कर्ण ग लाइव। यदि हमार भाई ले कहा था मैं करना लाइव करना करते च नहीं है। मैं कहा था लइका मन इंतजार करत है करते च नहीं है। एक जन देखा कमेंट भी करा थे तो पाँव परत हूँ गुरु जी आना। ये पाँव परत वाले मतलब कई बार इसने होते कि कई बार दोस्त बोलते हैं कि सर पाँव परत तो भाई मत आवे भाई, पार्टी देवत हो लेकिन मत आवे, कई जन इसने भी बोलते हैं। लेकिन अच्छा बात यह है कि पाँव परत गुरु जी जल्दी आ कहते है ना। चला तो आज छत्तीसगढ़ी के बहुत सारा हमन क्वेश्चन करबो, लगभग 50 है ना, ऊपर नीचे हो सकत है। और छत्तीसगढ़ी जो भाषा लिखा है यहाँ पर वो काबर लिखा है, भाखा काबर नहीं लिखा है आप मतलब मैं बता देता हूँ। काबर छत्तीसगढ़ी में न बोले में और न लिखे में श के और श के उपयोग नहीं हो, यानी ना शक्कर वाला श के उपयोग है ना षटकोण वाले श के उपयोग है। केवल काखर उपयोग होते, केवल छत्तीसगढ़ी में आप मन देखिया ये वाले स के उपयोग होते है ना, सरौता के स के उपयोग होते। ठीक है, तो आप मतलब याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी हमार भाखा भी कथें और भाषा भी कथें, श के उपयोग छत्तीसगढ़ी में नहीं होए। एक इंपॉर्टेंस में आप मतलब बता देता हूँ कि बीएससी मेंस के एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते है ना। तो पेपर 1 में छत्तीसगढ़ी में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे रही से, जो 50 नंबर के छत्तीसगढ़ी भाखा हमारा थे कि छत्तीसगढ़ी के या छत्तीसगढ़ के पहली पिक्चर कौन सा है। तो ओमा लइका मन जो लइका मन इसने लिखे रहे, जो भी लइका मन इसने लिखे रहे कही देवे संदेश, तो कौन सा है कही देवे संदेश। मोटा मोटा काबर चलत है कही देवे संदेश है ना। तो कही देवे संदेश जो लिखे रही, कही देवे संदेश जो श लिखे रही ओमन के आधा नंबर कट गे रहीस। अब आप मन समझा श के मतलब का है। तो काबर ये छत्तीसगढ़ी में उपयोगे नहीं होए, कही देवे संदेश, बोले में भी संदेश और लिखे में भी संदेश। तो आप मन याद रखना है, ऐसे कहीं भी छत्तीसगढ़ी में आप मन दिखा थे तो वह छत्तीसगढ़ी नहीं जाना थे, कोई इसने लिखा थे कोई बोला थे तो ठीक है। तो आप मन ला ये सब चीज़ के ध्यान रखना है, आधा नंबर बहुत बड़े चीज़ होते। और दूसर बात ये कि छत्तीसगढ़ के आप मन पेपर देवा था वो छत्तीसगढ़ी में गोठिया था बोलता हो हमार गुरतुर बोली, गुरतुर मतलब मीठ बोली है ना, गुरतुर मतलब मीठ बोली। तो ओखर आप मन ला मर्म ला पहली जानना है। देखा कितना आसान भाषा है हमार है ना, कितना आसान भाषा है। ना शक्कर बोलना है ना षटकोण बोलना है। काबर कई जन बोल भी नहीं पाए, जैसे कई जन के बचपन ले गुरु जी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कराए रहे तो का कहते हैं शक्कर ला दे शक्कर है ना, शक्कर षटकोण। तो कई जन बोल भी नहीं पाए, तो कहे छत्तीसगढ़ी में बोले जो भी नहीं बोल पाते तेकरो बर आराम से स बोलो और नशा बोलो ना श बोलो। ठीक है, तो चलिए पहला हमन क्वेश्चन देखा था जो हमारे स्क्रीन में आवा थे नंबर 1 पे। और वो क्वेश्चन आप मन देखा छत्तीसगढ़ी देख बोलिया कि सर आप काहे इसने लिखे हो, काबर पेपर में इसने क्वेश्चन पूछे रही तेखर बर लिखे हो। ठीक है ना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे रही छत्तीसगढ़ी भाषा में कथ किस प्रकार का शब्द है। अब देखा हो ये हिंदी में क्वेश्चन पूछा थे ना, हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में है और हावे का अखर छत्तीसगढ़ी के, और मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा लिखे हूँ काबर की छत्तीसगढ़ी में मैं लिखे हूँ। ठीक है ना, तो आप मतलब समझना है चीज ला। छत्तीसगढ़ी भाषा में कथ किस प्रकार का शब्द है, कथ कथ। चला बतावा जी, मैं आप मन के कमेंट देखा था, खूब इंजॉय करा था आप मन। ठीक है, जय जोहार जय जोहार। कही देवे संदेश नहीं है बेटा अंजलि, कही देवे संदेश है। ठीक है, यही तो बात है, जानिया तब तो मानिया। चलो जी बतावा फटाफट। देखा कथ के मतलब का है, कथ के मतलब जिसे कथाओं कथन इसे कथे है ना। कथ के मतलब का है आप मतलब याद रखना है बात, कथ के मतलब है बात। और बात मतलब यदि बात के हम बात करत हन तो एक प्रकार के संज्ञा होगी। ठीक है, तो याद रखना है कथ का है संज्ञा है। ठीक है, देखा था केतक जन सही आंसर दे थे। ठीक, डी ऑप्शन नंबर डी कहा थे क्रिया बताते हैं, क्रिया नहीं है भाई। उत्तरा सिद्धार्थ जी के आंसर एकदम सही है, यह नाउन है ना, यह संज्ञा है। ठीक है, तो बात एक प्रकार के नाउन है। ठीक है, तो आप मतलब याद रखना है ये बात एक प्रकार के नाउन है। कथ मतलब बात है ना, कथ मतलब बात, बात करना होतीस तक का होतीस क्रिया होतीस, लेकिन ये कहा थे कथ, कथ मतलब कोई भी बात, और बात करना होतीस तक क्रिया होतीस, लेकिन केवल बात कहा थे केवल कथ कहा थे तेखरे पर संज्ञा होगी। ठीक है, ठीक है। चलो पूनम अगरिया जी के भी आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा में नरियर किसे कहते हैं पूछा थे, नरियर है ना। जो नहीं बताई तेकर सर में नरियर फूटी, एकदम इजी है बेटा, नारियल लगत है, गोल लगत है नारियल है ना।
चला बताओ, केला ला का कहते हैं, गन्ना ला का कहते हैं, आम ला का कहते हैं। एक ठन में आप मतलब बताता हूँ। गन्ना ला कहते हैं कुसियार, ठीक है, कुसियार। चला कमेंट बॉक्स में बताओ केला ला का कहते जी, और आमा ला का कहते हैं, आम ला का कहते हैं। चलो फटाफट बतावा जी, बहुत जन के कमेंट आते। कठ नहीं है बेटा, कठ नहीं है। कठ होता तो वो फिर काठ या लकड़ी से आप उसको रिलेट करते। कथ बोल रहा है, कठ नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, कठ लिखा है, ये कथ है ना, कथ, कथ यानी कथन की बात हो रही है, ठीक है। और धातु भी होती तो भी संज्ञा होती है ना, धातु भी होती तो भी क्या संज्ञा होती। चला बतावा जी, केरा, केला लका कथे, केरा कथे, एकदम देखा हमारे गुरतुर बोली, बहुत सिंपल। और आम लका कथे, आमा कथे, ठीक है। गन्ना ला कुसियार कथे, आम ला आमा कथे, केला ला केरा कथे, और नारियल ला नरियर कथे। चला जी नरियर फोड़ाओ, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्कूल जाता हूँ, वाक्य में जाता हूँ कौन सा पद है। मैं स्कूल जाता हूँ, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ कौन सा पद है। जाता हूँ यानी जाना, जाता हूँ यानी जाना। और यदि कोई जात है तो वह एक प्रकार के का करत है, क्रिया करत है ना। तो मैं स्कूल जाता हूँ मतलब यह का है, क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया है, तो क्रिया खा के बोला था क्रिया है ना। चलो क्रिया कौन लगत है बेटा, कसम लगत है, क्रिया खात हूँ, कसम खाता हूँ, है ना। तो क्रिया, क्रिया है ये ना, ये हिंदी वाले क्रिया की बात कर रहा था मैं, ठीक है। चला जी, डी गलत हो जाएगा। क्रिया की विशेषता जो बताते तेला हमन क्रिया विशेषण कथन। यहाँ का पूछा थे, जाता हूँ कौन सा पद है, तो जाता हूँ मतलब क्रिया हुई बेटा। क्रिया की विशेषता, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, मैं स्कूल जल्दी जल्दी जाता हूँ कहते, तो जल्दी जल्दी का होती क्रिया विशेषण होती। जो क्रिया की विशेषता बताते तेला हमन क्रिया विशेषण कथन, ठीक है। क्लियर हो इस, चलो ठीक है। तो डी वाले के क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमन देखा था, लइका शब्द का सही अर्थ क्या है। लइका, लइका शब्द का सही अर्थ बच्चा। तो मैं कहे ना, इजी आउट ऑफ दोनों प्रकार के क्वेश्चन रही है, इजी आउट ऑफ दोनों प्रकार के क्वेश्चन रही, ठीक। सीजीपीएससी में एक ठनो क्वेश्चन पूछ रही, भिंडी लगा कहते छत्तीसगढ़ी में, चला बतावा भिंडी लगा कहते। एक बार सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछे, रमकेरिया का कहते हैं, रमकेरिया, ठीक है। चलो आगे समझ, वेरी गुड। लइका शब्द के सही अर्थ का है बच्चा। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में लेवा बतावा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण में कितने प्रकार के संज्ञा होते, संज्ञा कितने प्रकार के होते छत्तीसगढ़ी व्याकरण में, आप मतलब बताना है। जो लिखे हो सही लिखे हो कि नहीं बतावा जी, जो लिखे हो मैं वो सही लिखे हो कि नहीं। जो मैं लिखे हो मैं सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, तेला बतावा। कई जन बोली सर सही लिखे हो। बेटा ये हा संज्ञा नहीं है, यह विशेषण है, याद रखो विशेषण। जो विशेषता बताते तेला विशेषण कहते, जैसे गुण बताही तेला गुणवाचक विशेषण कही, संख्या बताही तेला संख्यावाचक, परिमाण मतलब कोई एक प्रकार के रिजल्ट बताही तेला परिमाणवाचक कहीं, और संबंध बताही तेला संबंधवाचक कहीं। तो कई भन बच्चे मन कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखियो यह विशेषण है ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संबंधवाचक, यह संज्ञा न है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप मतलब। चलो बताओ संज्ञा कौन कौन से होते, वही संज्ञा होते जो हमारे हिंदी में देखे बर मिलते, वही संज्ञा यहाँ भी हम मतलब देखे बर मिलते, ठीक है। कौन कौन सा देखो, पहला हो ही व्यक्तिवाचक, है ना, फिर का हो ही जातिवाचक, फिर का हो ही द्रव्यवाचक। और बात समझा था, कौन कौन से प्रकार के संज्ञा है बोला थे, आप मन कमेंट भी करा था, एकदम सही कमेंट करा था, ठीक है। पूछा थे कौन कौन प्रकार के संज्ञा होते, मतलब कितना प्रकार के संज्ञा है। तो पहला मैं बताएं अपना व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक
और भाववाचक, है ना। तो जितना हिंदी में है उतना ही छत्तीसगढ़ी में है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बहुत जन के आंसर सही है और कई जन गलत भी आंसर दे हैं, तो वो चीज़ ला आप मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में बोले में कितना अच्छा लगा थे, बिल्कुल अच्छा लगा थे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक 5 प्रकार की संज्ञा हिंदी व्याकरण में भी है और छत्तीसगढ़ी व्याकरण में भी। आप मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। कई जन बच्चे मन गलत बताते हैं, तेखरे पर मैं पहली क्लियर करें कि गुणवाचक बोल ही, है ना, और गुणवाचक हो गए, और ये सब चीज मतलब विशेषण मात है, ठीक है ना, जो गुण बताते, परिमाण बताते, संबंध बताते। आप मतलब याद रखना है, ये 5 प्रकार की संज्ञा हिंदी में भी है और छत्तीसगढ़ी में भी है, ठीक है। क्लियर हुई आप मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, छत्तीसगढ़ी में खोचवा या खचवा, खोचवा या खचवा भी कहते हैं, है ना। खचवा डिपरा सुने हुई हैं, खचवा डिपरा, ठीक है। तो छेद या गड्ढा, है ना, छेद या गड्ढा, पीएससी के पेपर देने जात रहे, वो खचवा डिपरा में का हो गए, गिर गए, है ना, बोझा गए, ठीक है। तो खचवा डिपरा का कहते हैं, छेद लगते हैं, ठीक है, छेद या गड्ढा, ठीक है, छेद या गड्ढा, ठीक है, खोचवा या खचवा। क्लियर हुई। तो देखिए बड़ा बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कितने जन सही आंसर दे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल वेरी गुड, क्लियर है। शिप्रा, सब जन, बहुत सारे जन आंसर देते हैं, सबके नाम नहीं ले सकूं मैं। बाबा के कुर्ता फाट गए, बाबा के कुर्ता फाट गए, इस वाक्य में के कौन सा कारक है आप मतलब बताना है, ठीक है। कर्ता ने यानी कर्ता हा, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्म ला, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, अपन पूरा जो कारक है, कर्ता ने कर्म को अभी बताऊं, क्वेश्चन भी यही है ना। बाबा के कुर्ता फाट गए, इस वाक्य में के कौन सा कारक है, बाबा के, है ना। तो बाबा के जो कुर्ता है वो काखर है, बाबा के है, तो के हा बाबा के साथ कुर्ता के संबंध ला दिखावा थे, और तेखरे बर संबंध, है ना, ठीक है। बाबा के पन्ही टूट गए, पन्ही मतलब पैर में पहनते तेला पन्ही कथे, है ना, ठीक है। बाबा के कुर्ता फाट गए, तो बाबा के यानी संबंध, बाबा जो संबंध बताते तो का हो जाही, संबंधवाचक कारक हो ही, ठीक है। अभी कारक के भी प्रश्न करबो हमन, ठीक। क्लियर है सब ला। देखिए भाई, तो बाबा कुर्ता मत फाड़िया, ठीक है। चला, वेरी गुड। चिरागे, हाँ रिसंत कहते सर चिरागे नहीं हुई का, अरे पूरा फाटी की, चिराइस मतलब थोड़ा सा फाटी से, और चिरागे मतलब पूरा फाट गई, ठीक है। तो दोनों चीज ला समझना है, ठीक है। चिराइस नहीं है, पूरा फाट गई से। चला, डहर, डहर शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में किसके लिए प्रयुक्त होता है, डहर। ई डहर जाबो, उ डहर जाबो, ई डहर झन जा, उ डहर झन जा, ठीक। तो ए डहर ले जाबो, है ना, अलग अलग रास्ता रहते, तो ए डहर ले जाबो, ए डहर ले नहीं जाने से कथे। तो डहर शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में काखर पर प्रयुक्त होते, इसने पूछा थे। तो डहर मतलब होते रास्ता, है ना, रास्ता, ठीक है। डहर मतलब होते रास्ता। क्लियर है सबके, आपके आंसर सही है, बिल्कुल, है ना। क्लियर है। तो जब छत्तीसगढ़ी जो जाना थे ते मन बिल्कुल बना ही है। और कोई जन का है परदेसिया मन भी देते छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम, तो छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम जो परदेसिया मन देते ते मतलब नहीं आए छत्तीसगढ़ी, तो उमन हिंदी में या फिर मैथ्स रीजनिंग में नंबर ले आते हैं। ऐसे नहीं है कि परदेसिया मन नहीं देते हैं एग्जाम, विकट जन देते हैं, और वो मतलब संवैधानिक अधिकार भी है, तभी देते हैं, और सिलेक्शन भी पाते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ आप मन थोड़ा सा आगे बढ़ सकत हो, जीएस में छत्तीसगढ़ में आप मन आगे बढ़ सकत हो, तो ये सब चीज़ ला थोड़ा सा फोकस करना है। और अभी एक बात और उठाते कि सर का छत्तीसगढ़ी के जो पीएससी के पेपर है वो डेट आगे बढ़ सके थे का, तो देखा ये वही आदमी सोची देकर तैयारी पूरा नहीं है ना, जेकर तैयारी पूरा नहीं, काबर की जो सीरियस एस्पिरेंट रही वो ये सोची कि यदि मान ले डेट आगे भी बढ़ाते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आगे बढ़ी, है ना, और बढ़ भी जाही तो का है, मोला 1 हफ्ता रिविजन बर मिल जाही। तो ये बात सोचना ही नहीं है कि डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है ना, ये सोचे की जरूरत ही नहीं। आप मान ला 9 तारीख की तैयारी रखना है, बस बढ़ी तो और अच्छा है, और रिवीजन के समय मिल जाए, लेकिन ऐसे मत सोच के चला कि 1 हफ्ता मिल बेच करी, काबर कि फिर यदि 1 हफ्ता मिल ही सोचिए तो अभी ढीला पड़ जाइए, ठीक है। ये सब सोचे के बात नहीं है। सीरियस एस्पिरेंट हो तो पढ़त रहो, डेट वेट के बारे में मत सोचो। 9 2 11 हो जाओ, यानी 9 के आप मन एग्जाम देवो, 11 के
चुनाव में वोट जरूर डाले जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था भाई अमन। ठीक, चलो, मुझे नहीं आता है छत्तीसगढ़ी सर, छत्तीसगढ़ सर, मुझे नहीं आता है छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़ क्या नहीं आता है? छत्तीसगढ़ जीएस नहीं आता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आता है? कोई बात नहीं है, सीख जाओ, सीख जाइए। ठीक है, ओखरे बार मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में तय, मैं और वो, तो देखो पूर्णिमा जी, मैं आपको बताता हूँ बेटा, तय मतलब आप, मैं आपको बोलूँगा तय, तय एतिया नोनी बैठ, मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी सीखा हूँ। कौन सिखाई सर? मैं सीखा हूँ, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ओहू ला बुला लो का सर? हाँ, ओहू ला बुला ले, यानी वो। तो तय, मैं, वो, ये शब्द जो है, जैसे मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं पूर्णिमा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तय एतिया नोनी, तय एतिया काबर, मैं आप मतलब जाना था। संज्ञा, आपके नाम है, संज्ञा है, लेकिन आपके नाम के जगह में आप मतलब तय करके बुलावत हूँ, तय करके बुलावत हूँ, तो यह सर्वनाम हो जाए। जो भी संज्ञा के जगह आते तेरा सर्वनाम कथे। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी आप कन्वर्ट करके सकते हो, तुम, मैं और वो। ठीक है, तो तय, मैं और वो क्या हो जाए? सर्वनाम हो जाए। ठीक है, सर्वनाम कहा था, सर्वनाश मत कर दिया पेपर में जाके। ठीक है, समझ गए? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, छत्तीसगढ़ी में काल कितने प्रकार के होते हैं? काल, काल मतलब होते समय। ठीक है, काल मतलब होते समय। एक समय है जो बीत गए हैं, एक समय है जो वर्तमान में चलत है, एक समय है जो भविष्य में ही। जो बहुत ज़्यादा बीते हुए समय के बारे में सोचते या आने वाले समय के बारे में सोचते, वह वर्तमान में नहीं जिए। तो हिंदी में भी 3 काल होते बेटा, और छत्तीसगढ़ी में भी 3 काल होते, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं आप मतलब बताए रहे, संज्ञा वहाँ भी 5 प्रकार के, संज्ञा यहाँ भी 5 प्रकार के, उसने ही संज्ञा मतलब काल वहाँ भी 3 प्रकार के होते, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और यहाँ भी 3 प्रकार के हुई, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोलो, मैं अपन दोस्त यार मन संग तालाब तरफ जात रहे, है ना। अब आमा खाए जात रहे कि का करत जात रहे, वो अलग बात है। जात रहे मतलब ये भूतकाल की बात हो। अभी मैं हाँ अपन दोस्त मन संग तालाब तीर जाहूँ, जाहूँ मतलब भविष्य की बात होगी। अब मैं हाँ अपन दोस्त संग तालाब तीर में घूमत हूँ, यह वर्तमान काल की बात होगी। 3 काल है, आप मन याद रखना है। जितना हिंदी में है उतना छत्तीसगढ़ी में। जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो मन गलत करके आते हैं। ठीक है, आप मतलब याद रखना है, 3 काल यहाँ भी है, 3 काल वहाँ भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा था भाई। बिहनिया, बिहनिया, सुघर बिहनिया, सुघर बिहनिया, संझा कथे शाम ला। ठीक है, मजनहा कथे दोपहर ला, है ना। मजहनिया, संझा। ठीक है, रथिया, सुबह ला कथे बिहनिया। ठीक है, तो सब चीज ला जानो जी। दोपहर कथे मंझनिया ला, मतलब मझनिया कथे दोपहर ला, शाम ला संझा कथे, रात ला रथिया कथे। ठीक है, और बिहनिया सुबह ला कथे। रथिया कहाँ तो रखिया बड़ी नहीं कहत हूँ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ सकथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखथन भाई। खुशबू, खुशबू शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? आप मतलब बताना है। खुशबू, खुशबू कोई व्यक्ति ला नहीं बताते। काबर कई जन व्यक्ति मन से बहुत खुशबू आती, कई मन से बहुत बदबू आते, तो व्यक्तिवाचक नहीं हो सके, जातिवाचक तो हो ही नहीं सके। जाति मतलब एक ग्रुप के बात करते हैं ना, और समूह, समूहवाचक भी नहीं हो सके। का होई? भाववाचक होई, है ना। खुशबू में एक प्रकार के भाव है ना, भाव। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शिप्रा सिन्हा जी, जातिवाचक नहीं हो सके। ठीक है, काबर की खुशबू हा कोई भी ग्रुप ला, कोई समूह ला, कोई जाति ला नहीं दिखाते, नहीं बताते, है ना। ठीक, अब यहाँ जाति का मतलब समझिए, जैसे फूल है ना, फूल, फूल है जातिवाचक संज्ञा है। काबर? फूल में कमल फूल भी है, फूल में गुलाब फूल भी है, फूल में मदार फूल भी है, फूल में गोंदा फूल भी है, अलग अलग प्रकार के फूल है, तो एक जाति ला दिखाते, है ना। ठीक, खूब बैला, बैला मन के, यदि खूब सारे बैला हैं तो मन का कबो समूहवाचक।
मनखे मन समूहवाचक हो जाई, समूह ला दिखात है। ठीक, क्लियर, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंवारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लहर लहर लहराए ओ जग जोत जंवारा, सुने हो कि नहीं? नवरात्रि के पर्व में और खासकर कुंवार नवरात्रि के पर्व में जंवारा बोए जाते, भादो में भी बोए जाते। भादो में जो बोए जाते बोला भोजली कहते हैं, है ना, भोजली बत्थे, कान में लगा के भोजली बत्थे, मितान बत्थे। ठीक है, और जब जंवारा के उपयोग होते तो वह पर्व पर्व पे, तो खेत में जंवारा नहीं लगाए, है ना, तो जो जानत नहीं है जंवारा के मतलब वह खेत सब ला उपरोक्त सभी कदही, है ना। जंवारा पर्व के लिए उपयोग किया जाता है बेटा, नवरात्रि पर्व खासकर। ठीक है, नवरात्रि के पर्व हो गए, भोजली पर्व हो गए। ठीक है, चलो, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा ऐसे रख के, है ना, जाते हैं, है ना, जंवारा ला। ठीक है, भोजली ठंडा करे बर जाते हैं और मितान बदले थे। ठीक है, चलो, तू घर गाथो कहा थी, अब डेली गाय बर मत कहिया। करही के झाड़ संग, झाड़ कहा थे, करही के झाड़ संग बैठे हों, करही के झाड़ संग बैठे हों। ठीक, करही के झाड़ कोई नहीं मिली तो ला बैठे पर, हाँ, करही के झाड़ संग बैठे हो। करही के झाड़ कोई बैठे की जगह है? हाँ, करही के झाड़, आप मतलब समझ में आता है कि करही के झाड़, यदि नहीं भी जाना था करही के पेड़ ला, तो मैं आप मतलब बता दूं बेटा, आजकल तो जो गेड़ी बनते थे बांस के बनते, बांस के। ओरिजिनल जो गेड़ी बने वो हल्का लकड़ी से बने, हल्का लकड़ी से, काबर अपन शरीर ला अपन ला ऊपर उठाना है और मजबूत भी होना चाहिए लकड़ी। तो करही के लकड़ी से गेड़ी बनत रही पहले। आप मन अपन दादा दाई करा पूछिया या बाबा दाई करा पूछिया, तो आप मतलब बताही करही के लकड़ी के गेड़ी बनत रही, है ना, गेड़ी चकथे ना, वो गेड़ी बनत रही करही के लकड़ी। आजकल बांस के लकड़ी के बनते, टूट जाते, गेड़ी टूटत है, टूट जाते। तो करही मतलब एक वृक्ष है, एक पेड़ के नाम है, और करही पेड़ यानी पेड़ के नाम, यानी नाम आही, नाम वचन, नाम स्थान वगैरह ये सब चीज आते, तो बोला का कहते हैं संज्ञा कथन। ठीक है भाई, संज्ञा। ठीक, वेरी गुड, ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वेरी गुड। करही बेटा एक ठन पेड़ होते, बताया आप मतलब पूनम पूछा थे सर करही का होते, कढ़ही नहीं कहत हूँ, करही, करही एक पेड़ होते, ओकर पेड़ के लकड़ी के पहले खूब गेड़ी बनत रही, लेकिन बहुत कम मिलते, तेकर बाद आजकल बांस के बना देते हैं। ठीक है ना, ठीक, तो पुराना समय में गेड़ी बनत रही, जो गेड़ी चकथे वो काकर से बनते, करही से बनत रही, संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भाई, छत्तीसगढ़ी भाषा में के प्रकार के कारक होते? चलो बतावा, याद कर लेवा फटाफट, के प्रकार के कारक होते बतावा जी। हिंदी में जो होते वही है, कर्ता ने कर्म को करण से कितना, हाँ 7 बिल्कुल सही कहे आप। संप्रदान को के लिए अपादान से, अब याद रखना है अपन ला, अपादान से यहां अलग होए के अर्थ में, है ना, अलग होने के अर्थ में अपन ला याद रखना है, अलग होने के अर्थ में। करण से, यहां भी बेटा करण से, और यहां लिखा है अपादान से। अपादान से कहे कि मतलब अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से फल टूट के गिरिस, पेड़ से फल टूट के गिरिस, या पेड़ ले फल टूट के गिरिस, है ना, छत्तीसगढ़ी में ले हो जाही, छत्तीसगढ़ी में ले हो जाही। ठीक है, तो पेड़, अब पेड़ से फल है टूट के गिरिस मतलब अलग हो गए, तो अलग होने के अर्थ में है तो अपादान हो जाही। ठीक है, और ऐसे कही कि मैं यहाँ स्कूल साइकिल में जाता हूँ, या साइकिल ले जाता हूँ, है ना, या मैं यहाँ गेड़ी चढ़े पर करही के लकड़ी यूज करता हूँ, उपयोग करता हूँ। तो यहाँ जहाँ पर एक के भाव आई वह कही करण से, है ना, करण से। जैसे मैं चूल्हा में खाना बनाता हूँ, या मैं तांबा के बर्तन में पानी पीता हूँ, या तांबा के बर्तन से पानी पीता हूँ, तो ये अलग होए के अर्थ में नहीं, करण कहलाई, और अलग होए के अर्थ में रही तो का कहलाई, अपादान कहलाई। आप मतलब याद रखना है। ठीक है, ठीक। संबंध हुई के बाद, संबंध का के की, और उसके बाद अधिकरण में
पर। तो एक बार आप मतलब बस याद रखना है, हिंदी में याद रखना है, छत्तीसगढ़ी में अपने आप याद हो जाएगी। कितने प्रकार के कारक होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 और 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखा था केतक जन भाई सही आंसर दे हैं, केतक जन सही आंसर दे हैं, ठीक है ना? क्लियर हो इस? ठीक है, हाँ कर ही पेड़ है बताएं तो जी, कर ही पेड़ है, ठीक है, क्लियर हो इस? ओ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा था, मोर भैया ला भात देना, मोर भैया ला भात देना, हिंदी में एला कन्वर्ट करिए तो मेरे भैया को भात देना, है ना? तो मेरे भैया को भात देना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, है ना, संप्रदान को के लिए, तो यहां पर भैया ले ला यानी भैया के लिए चावल देना है, मोर भैया ला भात देना, मतलब यहां पर अपादान के बात आई। ठीक है, अपादान। ठीक, क्लियर हुई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? मोर भैया करण तो बेटा से हो जाएगी, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मोर भैया से भात देना ऐसे थोड़ी होगा, मोर भैया ला भात देना। ठीक है, तो सॉरी संप्रदान हुई ना, संप्रदान में अपादान में टिक कर दे, संप्रदान हुई है ना, देखा संप्रदान लिखा है यहाँ, संप्रदान को के लिए, है ना, तो यहाँ आंसर का हुई, मैं गलती से अपादान में टिक कर दें, संप्रदान बोलत। ठीक है, संप्रदान को के लिए, तो मेरे भैया को भात देना, भात यानी चावल, या मेरे भैया के लिए भात देना, तो दोनों का आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ संप्रदान ही होगा, मैं संप्रदान बोलत अपादान में टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे होते कि आप मन जल्दी में क्या करता, गलत ऑप्शन में टिक कर देते, मतलब आप मतलब पता है सही आंसर, जो सिली मिस्टेक्स होते इसने होते, और कोई भी आदमी से हो सकते थे, कोई भी आदमी से हो सकते सिली मिस्टेक। ठीक है, तो याद रखना है, सब चीज ला थोड़ा ध्यान देना है, 2 बार क्वेश्चन ला पढ़ना है और 2 बार आंसर जो आप मन टिक करे है ओला देखना है। ठीक है, हम एक बारे में चर्चा करबो प्रीलिम्स के जस्ट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा था, देवारी किस छत्तीसगढ़ी त्योहार का छत्तीसगढ़ी नाम है? किस त्योहार का छत्तीसगढ़ी नाम है? ठीक है, किस त्योहार का छत्तीसगढ़ी नाम है? दीपावली का नाम है, फागुन के त्योहार, होली के त्योहार, कौन लगा थे? होली लगे थे। ठीक है, छठ पूजा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मनाए जाते, बाकी छत्तीसगढ़ के त्यौहार नहीं है, है ना, यह ज़्यादातर बिहार के त्यौहार दिखाई देते, लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ में सब बिलासपुर में आप लोग देखिए तो सबसे बड़ा छठ घाट आप मान दिखाई दे, है ना, आजकल कई जन छत्तीसगढ़िया महिला मन भी मनावत हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो विवाहित महिला मन उपवास रखते तेला तीजा कथे, है ना, लेकिन आजकल वो भी रखते हैं, कौन सा जिसमें चंदा देखते हैं, क्या कहते हैं बोला, भुला गए मैं क्या कहते हैं, ओहुला रखते हैं, तीजा के साथ में ओहुला रखते हैं, है ना, जबकि खाली तीजा भी रखी तो चल जाही, लेकिन अब सबके अपने अपने आस्था है, सब सीरियल वीरियल देख के और संस्कृति के पलायन यहाँ भी हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, साफ सुथरा, साफ सुथरा कौन सा विशेषण है छत्तीसगढ़ी में? साफ सुथरा, बढ़िया साफ सुथरा रहे कर बाबू, नहाए धोए कर, ठंड है तो का होइस, करवा चौथ, हाँ करवा चौथ भुला गए, करवा चौथ भी रखा। साफ सुथरा, साफ सुथरा मतलब गुणवाचक, है ना, बढ़िया साफ सुथरा रहे कर बाबू, ठंड है तो ऐसे नहीं कि असाध हसन पढ़े हस, नहाए धोए नहीं हस, है ना, परीक्षा पर पढ़ा तो करके गुण को बताता बेटा, गुणवाचक। सुघ्घर शब्द का क्या यूज अर्थ होता है? सुंदर, है ना, बढ़िया सुघ्घर लड़की देखबो बेटा तोर बर, एक बार पीएससी तो निकाल ले, फिर तोर बर सुघ्घर लड़की देखबो। ठीक, चलो, तय किस सर्वनाम का उदाहरण है? तय किस सर्वनाम का उदाहरण है पूछा थे। तय मतलब तुम, है ना, तो ये जो हो जाही ये पुरुषवाचक हो जाही, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, सिंपल है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तय, मैं, वो, ये सब पुरुषवाचक हो जाए, है ना। ठीक, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक,
चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी भाषा में विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले जस्ट में आप मतलब बता रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। चलो बताओ, थोड़ी देर पहले आप मतलब बता रहे हैं विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, ठीक है। गुणवाचक, लिख भी देता हूं, गुणवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक और परिमाणवाचक। परिमाण है ना, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक। परिमाण मतलब है मात्रा, मात्रा। परिणाम मतलब होते रिजल्ट, है ना। मैं परिमाण के मतलब उस समय आप मतलब ठीक से बताऊं कह रहे हैं, परिमाण के मतलब मात्रा होते हैं, मात्रा, परिमाण, कितना परिमाण, है ना। ठीक, तो 4 हो जाएगी। कहा हो जाएगी आंसर एक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है आप मतलब? ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी प्लस इंग्लिश दोनों चला थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर हमारा बाईलिंगुअल क्लास है, अब ट्राईलिंगुअल क्लास हो गए। ट्राईलिंगुअल, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश तीनों चला थे। व्हाट डज मे मीन इन छत्तीसगढ़ी? मैं मतलब सर मई का महीना होता है, इसे मत कर दिया। छत्तीसगढ़ी में मैं का अर्थ क्या होता है? मैं यानी मैं, तुम यानी तय, हमको क्या बोलते हैं? हमन, है ना। वह, ओहर, ओहर, है ना। और तुम मतलब तय। मैं छत्तीसगढ़ी में, फिर कह दिया सर गलत टिक कर दिए, गलत टिक नहीं करना बेटा, मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था भाई। अब्बड़, अब्बड़ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? अब्बड़, अब्बड़, बताओ जी। अब्बड़, पार्टी में गे रहे, अब्बड़ पूरी बड़ा खाएं, और सुबह सुबह अब्बड़, सर अब्बड़ हंसा थे, अब्बड़ मजा आईस आज घूमे में। अब्बड़ मतलब विशेषता बताते बेटा, कोई भी चीज की विशेषता बताते अब्बड़, है ना। अब्बड़ मतलब खूब, अब्बड़, तो अब्बड़ मतलब हुई विशेषण, है ना। अब्बड़ बदमाश टूरा है, ठीक। अब्बड़, अब्बड़ मतलब विशेषण। जरूरी नहीं कि क्रिया की विशेषता बताई। अब्बड़ गरु है, तो गरु का कोई विशेषता थोड़ी है, गरु मतलब भारी। अब्बड़ गरु है का सिलेंडर है, अब्बड़ गरु है का धान के बोरी है, ठीक है। अब्बड़ मतलब विशेषता बतावा था, कोई भी चीज की विशेषता हो सकती है। तो क्रिया विशेषण नहीं हुई, आप मतलब याद रखना है, इट विल नॉट बी एडवर्ब बट इट विल बी एडजेक्टिव। ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो अब्बड़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, निगेटिव हो गए। अब्बड़ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जे तक बना थे तक करिया। 100 में 100 बना थे 100 में 100 करिया, 90 बना थे 90 करिया, 80 बना थे 80 करिया। सर केतक अटेम्प्ट करबो? अरे जे तक बनी ते तक तो करिया, जे तक बना थे ते तक करा। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माटी। माटी का सही अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ की माटी, मिट्टी। ठीक है, इजी टफ दोनों क्वेश्चन है, आप मतलब मैं बताया हूँ। चलो, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया बताओ जी, छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रिया कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की क्रिया होते, सकर्मक, अकर्मक, सहायक और विशेषण क्रिया। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया से पूछते, अभी हम देखबो। ठीक है, सकर्मक, अकर्मक, सहायक और विशेषण क्रिया, 4 प्रकार के हम अल्लाह देखना है क्रिया। ठीक है, आप सब जन के आंसर जो है वो सही है, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, कुकड़ा, कुकरा या कुकरी, मान लो कुकड़ा या कुकड़ा, कुकरा या कुकरी का अर्थ क्या होता है? कुकरा, कुकरी का अर्थ तो मुर्गी हो जाएगा, और कुकड़ा का अर्थ पूछ रहा है ना। बहुत जन जो वन नॉन वेज खाते थे उनके पार्टी है भाई, अभी ले प्लान तय हो गए भाई, प्रीलिम्स के दिन कुकरी खाबो का, प्रीलिम्स के दिन कुकरी खाबो, है ना, ऐसे करके।
अपन प्लान ला पहले ने सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो कुकड़ा कुकड़ी का मतलब क्या है, मुर्गा। कुकड़ा मतलब मुर्गा, कुकड़ी मतलब मुर्गी, ठीक है। खिलेंद्र, पूर्णिमा, कान्हा, अंजलि, पूनम, अंजलि, आकाश, दिसेंत, सब मन के आंसर सही है, ठीक है। कौन कौन खाता हो, चलो बताओ। हवय, हवय किस काल का परिचायक है? हवय भूतकाल मतलब क्या हो जाएगा? रहीस, रहीस है ना। यह बहुत ये बिलासपुर आए के पहली बढ़िया लड़का रहीस या बढ़िया लड़की रहीस, मतलब अब नहीं। यह बहुत बढ़िया लड़का या लड़की हवय, हवय मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है ना। यह बहुत बढ़िया लड़का या लड़की हवे और तेखरे पर यह डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन ही मतलब भविष्य काल के बात होते। तो हवे मतलब वर्तमान काल। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप मतलब डरना नहीं है। कई बार ऐसे होते कि अभी तो हंसी मजाक में चलते तो समझ में आ जाते, लेकिन जब एग्जाम में आते तो आदमी है डर जाते। जैसे मोरे एक स्टूडेंट ये बताए रही, तो सिलेक्शन हो गया रही, तब वो मतलब बताए रही सर जो भिंडी के में रमकेरिया भुला गए रहे डर के मारे। तो इतना भी डरना कांपना नहीं है कि पूरा समझ गया ना, कांपा थे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आराम से फ्री माइंड से सोच के समझ के हवे आप मन टिक कर सकत हो, ठीक है। हवे मतलब वर्तमान में, ठीक है। जैसे छेरछेरा में कोई धान मांगे, छेरछेरा कोटिक दान ला हेर हेरा, रहीस बेटा खत्म हो गई, तोर का नहीं आन भाई अगला साल से, है ना। लेवा ना बेटा कल आ जाही धान, है ना। अभी वो राइस मिल में गे है, ठीक। तहूँ लबारी मारा था, हवे धान रुका देता हूँ। तो हवे मतलब वर्तमान काल, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब प्रयोग करके यूज करना है। औ शब्द का छत्तीस हिंदी में क्या अर्थ होगा? औ, है ना। जैसे कई जन खूब भात खवैया रहते हैं, बैठ जाते हैं 10 गात्र में, नहावन में तक नहीं शर्माए, बैठे रहते हैं। अब भात खा ली औ आते तो औ देना का, ये तो एक मम्मोर का होई, अरे नहावन में आयस की पार्टी, शादी पार्टी में आयस, खाते जाते तो औ मतलब और, ठीक है। औ मतलब और। अगला क्वेश्चन देखते, खुश शब्द कौन सा विशेषण है? तो 4 प्रकार के मैं आप मतलब विशेषण बता रहे हैं, चारों प्रकार लिखा है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाण के मतलब मैं आप लोग बता रहा बेटा मात्रा, है ना, मात्रा। संबंध बताते या संख्या बताते। तो संख्या मतलब 1 खुश है, 2 खुश है, 3 खुश है, 4 खुश, ऐसे थोड़ी कहते हैं, तो संख्यावाचक नहीं हो सके, है ना। संबंध मतलब कोई 2 चीज के रिलेशन थोड़ी बताते, कुछ नहीं बताया। मात्रा ज्यादा खुश है, कम खुश है, थोड़ा खुश है, ऐसे भी नहीं हो। यह गुण बतावत है, है ना, कि ये व्यक्ति खुश है, ठीक है। तो आप मतलब याद रखना है गुणवाचक हो, ठीक है। वेरी गुड, गुणवाचक, ठीक है। दुखी है, खुश है, तो थोड़ा ब्रॉड सेंस में भी सोचना है ना। खुश भी है, खुशी की जगह क्या हो सकते है, खुश की जगह दुखी भी हो सकते है ना। तो ब्रॉड सेंस में सोचिए तो यह गुण ला बताते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ला बताते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, छत्तीसगढ़ी में बबा कौन लगत है? बबा, अभी बबा कुर्ता फाट गए रही से, बताओ बबा कौन लगत है? बबा पिता ला बेटा दादा कहते हैं, दादा। और अच्छा छत्तीसगढ़िया मन नहीं जाने, है ना। अभी हमारे साथ में एक जन भाई है वो फपट छत्तीसगढ़िया पूछा तो का कहते हैं भाई पिता ला? बाबूजी तो कथन सर, बाबूजी कथन, पापा का देथन, डैडी का देथन, दादा कथें, दादा नहीं दादा, ठीक है। पिता ला दादा कथें, बेटा ला बाबू, और बेटी होई तो नोनी, बेटी ला नोनी कथे। छत्तीसगढ़ में बाबू और नोनी दोनों लगभग बराबर मानते हैं, कम से कम दूसरा राज्य से तुलना में तो बेहतर है स्थिति, ठीक है। अब सोनोग्राफी सेंटर में लिखाए रहते देखे हुई है, यहाँ बाबू है कि नोनी है तेखर जांच नहीं हो, है ना। कई जन पूछते हैं सोनोग्राफी में पत्नी के हालत का है, तेरा नहीं पूछते बाबू है कि नोनी। अरे अपन बाबू रहे चाहे नोनी रहे, तोला का है भैया, जो दही ऊपर वाला दे थे। और कई बार ऐसे भी सुने पर मिलते कि पहली होत रही, मैं मतलब
इस क्षेत्र के बात करें तो खासकर मुंगेली और बिलासपुर के जो क्षेत्र है वहाँ बहुत पहली जब नोनी मन होत रही तेमन ला मार दे जात रही, मतलब लड़की क्यों हो गई है ना, नोनी होगी तो हमारे ऊपर कर्जा हो जाए, ये सब चीज़ सोच करके और कुछ खास जाति में ही होत रही, इसमें कोकरो नाम नहीं लेता हूँ लेकिन ऐसे होत रही। ठीक है, यदि आप मन जाना था इस क्षेत्र ला तो आप मन पूछ सका था पहले, बाद में जब बंद हुई से ये सब चीज़। तो यदि मैं आप मतलब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो मैं आप मतलब बता रहे हैं, एक तो ये सब चीज़ ला सोचना भी नहीं चाहिए कि बाबू होते नोनी होते, लेकिन बाबू होते या नोनी होते ओकर पर हमेशा ब्लेम काबर कौन ला करे जाते, ये तो ब्लेम करना भी गलत है, महिला ला ब्लेम करे जाते कि लड़की हुई तेरे कारण लड़की हुई। अरे लड़का और लड़की जो हो रहा है वो भगवान की दया से हो रहा है, और किसकी दया से हो रहा है, आपकी दया से हो रहा है, क्योंकि लड़के के पास में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और लड़की के पास में एक्स और एक्स। तो यदि लड़के से एक्स आएगा और लड़की से एक्स आएगा तो लड़की होगी, और लड़के से वाई आएगा और लड़की से एक्स आएगा तो एक्स वाई लड़का होगा। तो इन एनी कंडीशन लड़का होगा या नहीं होगा, ये किसका क्रोमोसोम तय कर रहा है, ये लड़का का यानी पुरुष का क्रोमोसोम तय कर रहा है। कई बार महिलाओं को मारा जाता है, आज भी बेटा, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज भी ये स्थिति है, महिलाओं को पीट रहे कि तीसरे बार लड़की हो गई। तो काबर भैया तीसरे बार लड़की हो गई तो काबर प्रयास करा था, का मिल जाही लड़का होके, हाँ शराबी नशेड़ी गंजेड़ी निकल जाही तो का हो जाही, और लड़की है डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन जाही तो तुहर नाम रोशन होई। ठीक है, तो अभी भी जो मन के मेंटलिटी है तो मतलब चेंज करे के जरूरत है। और यदि ब्लेम करे जाते कोई लाइक तो ब्लेम करना नहीं है, और ब्लेम करे जाते तो लड़का मतलब ब्लेम करो कि भैया तुम्हारे कारण लड़का या तुम्हारे कारण लड़की हुई है, और जो ब्लेम करा थे वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है। ठीक है, लेकिन बताना चाहिए कि लड़का या लड़की होए के कारण लड़का ही है। ठीक है, तो समाज में ये सब चीज़ ला चेंज करना भी जरूरी है। बाबा कौन ला कथें, बाबा कथें दादा ला, मित्र ला दोस्त भी कह देते, मितान भी कह देते। बाकी मितान मतलब परिवार से भी बड़े है ना, मितान मतलब परिवार से बड़े। छत्तीसगढ़ में परंपरा जबरदस्त है, और यहाँ जाति के कोई बंधन नहीं है। गाँव में देखे हुई आप मन, जाति के कोई बंधन नहीं है। आज भी गाँव में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत छुआछूत चलते है ना, सामने से नहीं चले तो पीछे से चलते। लेकिन मितान परंपरा इतना सुंदर परंपरा है कि मितान परंपरा में जो 2 अलग अलग जाति के मन मितान बदलीन तो उमन एक दूसरे के परिवार है ना, फिर वो मन जाति पाति के सब भेद खत्म। तो ये छत्तीसगढ़ के हमार सुघर संस्कृति है। ठीक है, तो बाबा कौन ला कथें, दादा ला। ठीक है, और बाबा दाई कथें, बाबा दाई कौन ला, दादी ला कथें। नानी ला का कथे, ममा दाई, ममा के दाई यानी ममा दाई, नानी ला कथे है ना। ठीक है, ठीक है, नाना ला बाबा भी कहते थे, नाना भी कहते थे। तो ना बाबा हा ये दादा पे भर भी उपयोग होते, याद रखना है आप मन ला, वो नाना भर भी उपयोग होते। ठीक है, और बाबा दाई दादी ला कथे, ममा दाई नानी ला कथे, पिता ला दादा कथे, बेटा ला बाबू, बेटी ला नोनी कथे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यही सब पूछा थे छत्तीसगढ़ में पीएससी में भी, कब कंप्लीट हुआ। अरे कब कंप्लीट होकर से का मतलब है, केतेक परिवर्तन है, ये पूछना चाहिए है ना। पर हम मतलब पैटर्न के हिसाब से चलना है, और वही हिसाब से मन चला था। वह खेत ला देखा थे, वह खेत ला देखा थे, खेत ला देखा थे भाई, किसान केतेक फसल हुई है ना। ठीक है, ये खेत ला देखा थे कब नांगर जोतना है। ठीक है, खेत ला देखा थे कि अब बियासी करबो या अब फसल लेबो है ना। तो वह खेत ला देखा थे कौन सी क्रिया है। यदि सिर्फ देखा थे होती, सिर्फ देखा थे तो अकर्मक क्रिया होती। देखा, क्रिया तो सब चीज है, क्रिया है, देखना दौड़ना ये सब क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक में आप मतलब याद रखना है, बहुत महीन डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। कोई चीज आ जाते सामने, कोई वस्तु आ जाते, सकर्मक में वस्तु के होना जरूरी, वस्तु या मतलब कोई भी चीज हो सकते थे। वह खेत ला देखा थे या वह कहीं और देखा थे, गाड़ी इतनी चलावा थे कहीं और देखा थे, पोजा आगे। ठीक है, तो जरूरी है, वस्तु के होना जरूरी है वहां पर, कोई चीज क्यों तो सकर्मक हुई, अदरवाइज अकर्मक हुई। तो खेत ला देखा थे मतलब सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आज मैं नेहरू चौक में गाड़ी चलाते रहे, ड्राइव करते रहे, तो वहाँ अनाउंसमेंट होते, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ थे है ना, कि गाड़ी या वाहन चलाते समय मनोरंजन ना करें है ना,
आँखों से मनोरंजन न करें और गाड़ी चलाने में ध्यान दें, तो कई बार इसे होते, ठीक, और ओखर वजह से एक्सीडेंट भी होते, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया आप मतलब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोइर शब्द छत्तीसगढ़ी में किसके लिए प्रयुक्त होता है? बोइर, बोइर, खट्टा खट्टा बोइर, ठीक है, खट्टा खट्टा बोइर। तो बोइर शब्द बेर के लिए उपयोग होते बेटा, आप मतलब याद रखना है। बकरी ला छेरी कहते हैं, छेरी, छेरी, छेरी चरावत है, ठीक है, छेरी चरावत है, ठीक है। चलो, पेड़, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहा कौन सा अव्यय है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा अपूर्ण है। कहा, चलो मैं पूर्ण कर देता हूं। कहा, फिर अटक गया। कहा, जहां भी ये साइन लगे रही, जहां भी ये साइन लगे रही, मतलब वह विस्मयादि बोधक हो जाएगी, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। जहां भी ये साइन लगी तो विस्मयादि बोधक, ठीक है, आश्चर्य वाला, ठीक। तीन कौन सा विशेषण है? तीन, तीन, तीन मतलब संख्या ला बताते, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। यही चार बता रहे हैं आप, मतलब विशेषण याद रखने। संज्ञा नहीं है ना, संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, 5 प्रकार की संज्ञा है, 4 प्रकार के विशेषण है, आप मतलब याद रखना है, ठीक है। क्लियर भाई? 3 प्रकार के काल है, 7 प्रकार के कारक है, ये सब चीज आप मतलब याद रखना है। बाबू अवनोनी, ठीक है, मोर प्रिय बाबू अवनोनी मन। छत्तीसगढ़ी भाषा में ओ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सर्वनाम आप मतलब बताना है ना, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, संकेतवाचक है, संबंधवाचक है, या प्रश्नवाचक है? ओ, कोई प्रश्न तो पूछा नहीं है ना। दो चीज के बीच में संबंध भी नहीं बताते, जैसे औ, औ है संबंधवाचक हो जाती है। औ मतलब दो चीज पर बताते, औ माता, औ पिता, है ना, ठीक। तो यहां संबंधवाचक भी नहीं हुई। या तो पुरुषवाचक हो सके थे या संकेतवाचक। पुरुषवाचक मतलब कहे कि मतलब कोई व्यक्ति से संबंधित है तो पुरुषवाचक हो ही, है ना, मैं, तय, वो आदमी है, वो लड़का हर, है ना, तो पुरुषवाचक भी हुई हो सकते थे। लेकिन वो कुर्सी है, वो कुर्सी है, तो कोई भी चीज पर यूज हो सके थे, मतलब कोई भी संकेत पर वह यूज होते। वो चीज ले हूं, वो चॉकलेट ले हूं, लड़का मन का थे, तो ओ मतलब संबंध दिखाते, संबंधवाचक सर्वनाम आप मतलब याद रखना है। सॉरी 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 संकेत, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, संकेतवाचक, संकेत दिखाते, संकेत। संबंध नहीं हो, मैं पहले बता चुका हूँ, प्रश्नवाचक नहीं है, पुरुषवाचक नहीं हो, तो कई जन पुरुषवाचक कहीं गलत हो जाए, संकेतवाचक। ये छोटा छोटा सिली मिस्टेक जान के भी हम गलत करते हैं, है ना, ये सब चीज ला हमारा याद रखना है, ठीक है, संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था भाई, सरई, सरई, वो आप मतलब छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति में पढ़ा रहे हैं। उराव जाति से संबंधित प्रश्न आही तो 3 साल याद रखना है, साल, सरना और सरहुल। छत्तीसगढ़ के हमार राजकीय वृक्ष है ना, साल वृक्ष, सरई कथे ला, सरई, सरई, ठीक है, सरई। सरई जो साल है ये बैगा जनजाति से भी संबंधित है, बैगा जनजाति से, ठीक है। तो सरई जो है वो पेड़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है। अरे है कि नहीं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा था गजब, गजब शब्द कौन सा है? गजब, गजब यार। अब जैसे कोई आप उनके दोस्त था, प्रीलिम्स के पेपर अटेम्प्ट करके आए, मैं 100 मार दे यार क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, गजब यार, बोले गजब। अब आप मन समझा था गजब मतलब क्या है, कि गजब करदारे है ना, पूरा गजब करदारे, ठीक है। तो 100 मारे मतलब पूरा गजब करदारे। तो गजब जो है बेटा, ये कोई विशेषता नहीं बताया, कई जन विशेषण बताते हैं, सिर्फ विशेषता बताए पर यूज नहीं हुआ। गजब शब्द मैं आप एक चीज बताता हूँ, कोई भी चीज के बढ़ा चढ़ा के बोला बोलना है या और जोर देना है वो चीज में, है ना। कैसे लगी यार, अच्छा लगिस, बने लगिस, गजब रहीस यार। पुष्पा 2 कैसे मूवी रहीस यार, पुष्पा टू कैसे मूवी रही, गजब मूवी यार, गजब। तो आप मतलब जाना है, कोई भी चीज का जोर दे पर यदि कोई चीज होते तेला निपात कहते, निपात, निपोर नहीं कहे, निपात, ठीक है, निपात। निपात मतलब कोई भी चीज में जोर दे पर, जोर दे पर।
तो जोर देहे बर यदि बोलत है तो वह का हुई, निपात हुई। तो गजब का है, निपात है। ठीक है माय डियर निपोर एंड निपोरीज। ठीक, न क्रिया विशेषण है, न क्रिया है, न विशेषण है। ये कई जन गलत करके यह मोला पता है, निपात करना है, निपात। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, हमन गजब निपोर हन, गजब निपोर से याद रही निपात। ठीक है, चलो ठीक है। ते तो गजब करत हस यार, हाँ गजब करत हस, बिल्कुल देखा ये शब्द में भी तो गजब कर दे है यार, है ना। चलो भाई, निपात अब नहीं हो निपात। छत्तीसगढ़ी में जस का मतलब का होगा, जस का मतलब जस, जस न गुण के न जस के, है ना। कई बार आप मन के जैथा घर तक, अरे टूरा है ना बिकट बेकार है, न गुण के न जस के, है ना। जस मतलब होता है बेटा प्रसिद्धि। ठीक है, प्रसिद्धा, प्रसिद्धि। ठीक है, ना खुशी भी नहीं होता और आशीर्वाद भी नहीं होता। गुण के न जस की, जस मतलब प्रसिद्धि। ठीक है, और इट यूज होते है ना, गुण हगरा, मतलब जैसे कोई आप मन कोई काम करा था, है ना, जब आप मन बर कोई कुछ काम करिस और आप मन वो काम के वैल्यू नहीं करा तो गुण हगरा करे, तो पूरा गुण हगरा आदमी है। कहते भी अच्छा खाना खिला लेला, निपोर कोई ना कोई प्रॉब्लम बताई देते, नमक कम है, ये कम है, वो कम है, इसलिए आदमी ना घर बुलाए का मन नहीं करे कसम से, है ना। ठीक, तो याद रखना बेटा, जस का मतलब होता है प्रसिद्धि। ठीक, प्रसिद्धि। ठीक है, चलो क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, छत्तीसगढ़ी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग बताओ भाई, उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय में का अंतर है? उपसर्ग सामने में लगते और प्रत्यय है पीछे में लगते, है ना। उपसर्ग सामने में लगते और प्रत्यय है पीछे में लगते, आप मन याद रखना है। ठीक है, तो उपसर्ग सामने में लगते, शब्द के सामने। ठीक है, तो जैसे निर्मल, तो निर्धन मल, निर्धन मल का हो जाही, उपसर्ग हो जाए। ठीक है, और मल का हो जाए, प्रत्यय हो जाए। ठीक है, आप मन याद रखना है। ठीक, तो हिंदी मूलक हो जाए एक ठन, हाँ सही है, आप मन कमेंट सही करा था एकदम। और देशज और विदेशी, तो हिंदी मूलक हो जाए, संस्कृत मूलक हो जाए, देशज और विदेशी। 4 प्रकार के उपसर्ग आप मतलब याद रखना है। ठीक है, कितने जन सही कर रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, 4, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, आगू को थी उपसर्ग और पाछू को थी प्रत्यय। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हिंदी मूलक, संस्कृत मूलक, देशज और विदेशी, 4 आप मतलब याद रखना। हिंदी मूलक जो हिंदी से संबंधित है, संस्कृत मूलक जो संस्कृत से संबंधित है, देशज मतलब जो हमारी देशी भाषा है, और विदेशज मतलब जो विदेशी भाषा से हम ग्रहण करे हैं। ठीक है, तो आप मतलब 4 उपसर्ग याद रखना है। ठीक, तोर, टोर नहीं लिखा है, तोर लिखा है, तोर, तोर, तोर मतलब तेरा, या तोरे हम मोरे। ठीक है, और यहाँ हमारे दोनों झन के। ठीक, चल तोर बांटा मोर बांटा। बिल्कुल कौन सा अव्यय है? बिल्कुल, बिल्कुल आप मतलब बताना है कौन सा अव्यय। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल होई तोर काम। हाँ ठीक, बताएंगे बिल्कुल। बिल्कुल हा क्रिया के विशेषता बतावत है। बिल्कुल हो ही, बिल्कुल जावो, बिल्कुल करवो। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल मतलब क्रिया के विशेषता बताते, यानी क्रिया विशेषण। अव्यय, कौन सा अव्यय है पूछा थे, है ना। कौन सा अव्यय है? अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता, जिसका व्यय नहीं होता, जो समाप्त नहीं होता, वो क्या कहते हैं हमन? अव्यय कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक, 2 क्वेश्चन आओ बेटा। छत्तीसगढ़ी भाषा में सगा कौन लगत है? सगा, सगा। जैसे बिलासपुर भेजते हैं तो खासकर लड़की मन ला घर से बोल के भेजते हैं, बेटा देख वहाँ पढ़ाई लिखाई करबे, दोस्ती यारी करबे, लेकिन एक बात याद रखबे, तोर शादी सगा मही होही, आन जात मत तोर शादी नहीं करन।
और आन धर्म के तो बात भी मत करबे, बाबा रे हमन तोला जायदाद से बाहर कर देबो। ठीक है, सगा मतलब सगा संबंधी मतलब रिश्तेदार, ठीक है, सगा। लेकिन आओ एक तो सुने हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुझको ठगा नहीं। तो सगा मन कई बार दुश्मन भी हो जाते हैं, है ना, कहे पर तो रिश्तेदार हैं लेकिन हमें दुश्मन भी। के साल हो गए तो पीएससी की तैयारी करत? 5 साल, 5 साल तैयारी करत हस, कहाँ तैयारी करत? चल तो बताओ, बाबा रहा पानीपत के लड़ाई कब लड़ा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में सगा किसे कहते हैं? रिश्तेदार को कहते हैं। किसको कहते हैं? रिश्तेदार। ठीक, तो आप मन बहुत बढ़िया आंसर देता, बहुत बढ़िया जुड़े हो, बहुत बढ़िया लागत है आज छत्तीसगढ़ी में बोले में गोठियाए में। और अंतिम प्रश्न हमन आथन, हमारा लास्ट प्रश्न में हमन आथन बेटा, खेलना किस प्रकार की क्रिया है? खेलना किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, तो सकर्मक है, अकर्मक है, 3-4 प्रकार की क्रिया मैं आप लोग बता रहे हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विशेषण क्रिया या सहायक क्रिया। तो 4 प्रकार की क्रिया में आप लोग बताना खेलना किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक में अंतर का है, आप मतलब सकर्मक में कोई भी चीज होना चाहिए। जिसे मैं देखा था, अरे कौन ला देखा थस? खेत ला देखा थस, बाइक ला देखा थस, टूरा ला देखा थस, टूरी ला देखा थस, कौन ला देखा थस? तो यदि सामने में एक कुछ ना कुछ चीज होना चाहिए तो सकर्मक हो ही, यदि खाली है तो होगा अकर्मक हो। जैसे अब लिखा है खेलना, का खेलना? कबड्डी खेलना कि गुल्ली डंडा खेलना कि क्रिकेट खेलना कि फुटबॉल खेलना। तो यदि प्रॉपर दे नहीं है तो वह अकर्मक हो ही, आप मतलब याद रखना है। और कहीं गेंद से खेलना, बैट से खेलना तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो देखा छत्तीसगढ़ी में जो अपन भाषा है वहाँ थोड़ा सा औ भावना ओत प्रोत निकल करके आ जाते हैं। तो भैया मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कोई भावना वावना हट होई था ओकर बर मैं सॉरी कहत हूँ, है ना। ठीक है, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ी जो है वो बहुत सुंदर बोली, कभी कभी बोले कैसे प्लेटफॉर्म में मौका मिलते तो मैं कहें आज छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा ला पढ़ाता हूँ तो मैं अपन छत्तीसगढ़ी गुरतुर बोली में ही कोठियाऊँ। यदि आप मन ला अच्छा लगे हो ही तो लाइक करिया, और खराब लगे हुई तो कमेंट करिया, तो देखबो भाई वहाँ हमन का कर सकत हन। ठीक है, चला भाई, तो मिलत हन फिर, और वही बोलत हन जो हर बार बोलथन और दिल से बोलथन, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के जुड़े पर, डेली जुड़िया भाई। सुबह हमारे रीजनिंग के क्लास चला थे, खूब मेहनत कर रहे थे, हर्ष सर भी देखा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लावा थे, तेहू ला देखा। काबर पेपर 2 आप मन ला निकालना है तो पेपर 2 के पूरा जुगाड़ आप मन के हमन कर दे हन। मैथ्स के पूरा क्लास हो गए है कंप्लीट, रीजनिंग के पूरा क्लास लगभग कंप्लीशन पर आ गए है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के प्रश्न अब इतना एक से ज़्यादा आप मन ला ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना में आप मन के क्वालिफाई हो जाए। फिर मैं आप मन ला बता देता हूँ, यदि सेफ खेलना है तो 47 नंबर लेके आना है आप मन ला आउट ऑफ 200। ठीक है, ST SC और OBC में यदि आप मन आता तो OBC वाले मन याद रखे रहिए, यदि आप मन OBC में क्रीमी लेयर में आता तो फिर आप मन जनरल कैटेगरी में आता। ठीक है, फिर आप मन ला OBC के फायदा नहीं मिले तो आप मन ला 46% में, कई जन ला ये भी टेंशन मतलब कन्फ्यूजन रहते तो 23% लाना बेटा, 23% मतलब तो मैं 1 नंबर ज़्यादा लेके चला था, 47 नंबर आप मन ला लेके आना है। ठीक है, 46 से एक ज़्यादा 47 नंबर। ST SC OBC जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो जनरल में आते हैं ना, तो आप मतलब याद रखना है चीज़। और जो जनरल में ही तेला कितना नंबर लाना है? 67 नंबर लाना है, मतलब 33% नंबर लाना है, 33%। ठीक है, 33% ऑफ 200। ठीक है, क्लियर है? तो 33% कितना हो जाए? 67। तो 200 में क्वालिफाई, इतना नंबर भी नहीं ला पाए। कई जन पेपर 1 में खूब बढ़िया नंबर लाते हैं और पेपर 2 में नंबर नहीं आए। देख रहे बार हमारे एक प्रयास है, कई बहन कहत भी रहा भाई हिंदी छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन सर करवा देवा, जितना बनना हो बेटा बन जाए, निगेटिव करे में बचना है अपन ला, है ना। आप मन पेपर 1 में बचता ना, पेपर 2 में भी बचना है आप मन ला। पेपर 2 में जो श्योर है वही क्वेश्चन ला आप मन ला मारना। जैसे खेलना ये वाले क्वेश्चन में यदि आप मन श्योर है तभी मारा, ठीक है, बाकी मार सकत है। सगा इस टाइप के क्वेश्चन ला छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल। क्रिया विशेषण इस टाइप के क्वेश्चन ला छोड़ना नहीं है। तोर तेरा इस टाइप के क्वेश्चन ला नहीं छोड़ना है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 आप मतलब पता है तो बता, बनाओ वरना मत बनाओ। ठीक है, जस ला प्रसिद्धि तो हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा देख के, ना गुण के ना जस के, इस टाइप के यदि आप सोच के आंसर करिए तो छत्तीसगढ़ी में आप मन के आंसर गलत नहीं हो। इवन हिंदी में आप मन जब वाक्य में प्रयोग करिए, काबर हमन
बचपन से लेकर के अभी तक हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोला थन, सुना थन, है ना, लिखा थन। काबर दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना प्रयोग करके देखना है, यदि व्याकरण बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं तो प्रयोग करके। तो गजब, तो निपात के मतलब पता होना चाहिए, निपात के मतलब नहीं पता तो खर से अच्छा छोड़ देवा क्वेश्चन ला। विशेषण करके आ जाता तो गलत हो जाही, ठीक है, निगेटिव मार्किंग हो जाही। आप मन ला याद रखना है। सरई ये शब्द क्वेश्चन ला नहीं छोड़ना है ना। वो शब्द ये संकेतवाचक है, आप मन ला याद रखना है। अब जब प्रयोग करके नहीं देखिए तो पुरुषवाचक भी टिक कर सका था, लेकिन प्रयोग करके देखा था संकेतवाचक में टिक करिए। 3 ये सब के क्वेश्चन ला नहीं छोड़ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। कहाँ ये सामने में लिखा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आदि बोधक हो जाए, ठीक है। बोइर मतलब बेर, ये शब्द ला आप मन ला देखना है, ठीक है। वह खेत ला देखा थे, अब खेत ला देखा थे तो मतलब थोड़ा बोल करके, सुन करके, समझ करके करिए तो सकर्मक लगाइए, अदरवाइज बाबा कौन लगा थे, बाबा कहीं पीता ला लगा देते। अब कहा छत्तीसगढ़ में रहा था, कहा छत्तीसगढ़ी बोला था, बाबा का मतलब नहीं पता है तो बाबा का मतलब दादा होते, ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। खुश एला सोच करके देखना है तो गुणवाचक सर्वनाम आ जाही, ठीक है। औ का मतलब क्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन, हवे वर्तमान काल एला, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन ला बिल्कुल वाक्य प्रयोग करके देखना है, वाक्य प्रयोग, है ना, बता रहे हैं आप मन ला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ला बिल्कुल आप मन ला वाक्य प्रयोग करके देखना है, ठीक है। कुकड़ा कुकड़ी, जो कुकड़ा कुकड़ी ये है ना, क्रिया कितने प्रकार की थी नहीं पता है तो मत बनाओ। तो 4 ठन पता है, सकर्मक, अकर्मक, सहायक, विशेषण की असर बताया है तो पता है मुला, ठीक है। माटी का अर्थ क्या होता है, मिट्टी होता है। अब्बड़ विशेषण है, अब्बड़ यहाँ पर विशेषण है, आप मन ला याद रखना है। सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताते, मैं मतलब मैं। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है आप मन ला, गुणवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक, परिमाणवाचक, ये विशेषण है। बाकी 5 प्रकार की संज्ञा में आप मन ला बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ला आप मन ला छोड़ना नहीं है और सुंदर सुंदर रूप से बनाना है और आप मन ला एग्जाम में पास होना है, ठीक है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है मोर भैया ला भात देना, तो थोड़ा सा सोच समझ के वाक्य में प्रयोग करके एक आंसर बनाना है और सी सेट में आप मन ला क्वालिफाई करना है। कई जन के पेपर 2 है, पेपर 1 में खूब अच्छा नंबर आ जाते, लेकिन पेपर 2 है क्वालिफाई नहीं हुए। कई आप लिस्ट उठा के देख सकते हो। तो सेकंड पेपर हमारा प्रयास है और सेकंड पेपर आप मन क्वालिफाई हुआ। अब कल से जो है हम वापस से पेपर 1 में आ जाओ, 2 दिन हम पेपर 2 ला दें, इतना देना जरूरी है, ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग के क्लास चला थे देख सका था और बाकी हम कल फिर से वापस आवो, ठीक। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।